look at the first question based on set theory Venn diagrams. So we are given that each of 74 students in a class studies at least one of the three subjects H, E and P. 10 students study all three subjects while 20 study H and E but not P. Every student who studies P also studies H or E or both. If the number of students studying H equals that studying E, then the number of students studying H is. तो यहाँ पे अपन को गिवन है कि 74 स्टूडेंट है क्लास में जो तीन सब्जेक्ट करते हैं H, E एंड P. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 3 सेट का वेन डायग्राम बनाना है. तो इसमें गिवन है ईच ऑफ 74 स्टूडेंट इन अ क्लास स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट H, E एंड P. तो सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स H स्टूडेंट्स स्टडिंग H, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट स्टडिंग E एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट स्टडिंग P. एंड टोटल अपन को पता है 74 स्टूडेंट्स है. और यहाँ पे क्लियरली गिवन है दैट ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ दी थ्री सब्जेक्ट. तो मतलब क्या हो गया कि नन ज़ीरो है. जो नन है वो आपका वो ज़ीरो है. तो नन पार्ट आपका ज़ीरो है. अब यहाँ दिया 10 स्टूडेंट स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट. तो ऑल थ्री वाला पार्ट होता है ये सेंटर. 10 स्टूडेंट स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट while 20 study H and E but not P. H and E but not P. तो मतलब इस सर्कल से बाहर P नहीं है, इस सर्कल से बाहर. एंड H and E बोथ, तो मतलब दिस पार्ट. तो ये है 20. तो यहाँ पे अपन को ये ध्यान दिया है ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट लिखा है 20 स्टडी H and E but not P मतलब H and E ओनली है ना. तो ये 20 है. यहाँ एग्जैक्टली 2 जिसको बोलते हैं अपन वेन डायग्राम में. तो ये वैल्यू अपन को गिवन है 20. एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज P ऑल्सो स्टडीज H और E और बोथ. तो जो भी स्टूडेंट P सब्जेक्ट को स्टडी करता है वो उसके साथ या तो H या E या दोनों को स्टडी करता है. मतलब ओनली P वाले ज़ीरो है. ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ P जो है वो स्टडी करता हो. तो जो भी P स्टडी कर रहा है वो H भी कर रहा है उसके साथ, या तो E कर रहा है या तीन दोनों मिला के मतलब तीनों एक साथ कर रहा है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट ज़ीरो है. इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग H इक्वल्स दैट स्टडिंग E, मतलब ये H सर्कल में जितने भी स्टूडेंट हैं और E सर्कल में जितने स्टूडेंट हैं ये दोनों इक्वल है. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग H, अपन को H का टोटल बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि लेट से ये एरिया है A, ये B, ये C और ये D. ठीक है, तो अपन ने इसको ABCD मान लिया. अब यहाँ पे अपन को गिवन है दैट A और B और C और D मतलब H का सर्कल में जितने स्टूडेंट हैं A प्लस B प्लस 20 प्लस 10 30, A प्लस B प्लस 20 प्लस 30 प्लस C प्लस D प्लस ये ज़ीरो, ये सब मिला के टोटल कितना है 74. ये अपन को गिवन है. दूसरी इन्फॉर्मेशन पता है कि H में जितने स्टूडेंट हैं और E में जितने स्टूडेंट हैं वो आपस में इक्वल है. तो ये 20 और 10 तो उनका कॉमन पार्ट है. ठीक है, तो मतलब A प्लस बी C प्लस D के बराबर होना चाहिए. A प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए C प्लस D के. तो ये अपन को गिवन है कि जितने स्टूडेंट H सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उतने ही E सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं. तो ये तो कॉमन है. तो A और B का सम C और D के बराबर होना चाहिए. और एक ये अपन को पता है टोटल, इन सब का टोटल 74 है. तो अपन ने ABCD 20 प्लस 10 ज़ीरो और ये ज़ीरो, टोटल हो गया आपका 74 स्टूडेंट. तो जब अपन को निकालना क्या है स्टूडेंट स्टडिंग H, सिर्फ अपन को H वाला पार्ट निकालना है. तो मतलब A और B की वैल्यू चाहिए अपन को. तो A प्लस B अपन मेंटेन रखेंगे. तो A प्लस B किसके बराबर है C प्लस D के बराबर. ठीक है, तो अपन C प्लस D की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं A प्लस B. तो A प्लस B प्लस 30
प्लस सी प्लस डी किसके बराबर है, ए प्लस बी के, दैट इज इक्वल टू 74। ए प्लस बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 74 माइनस 30, तो दैट इज 44। ठीक है, यहाँ से अपन को ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए प्लस बी विल बी 22। ए प्लस बी मिल गया 22, अपन को निकालना था स्टूडेंट स्टडिंग एच, तो स्टूडेंट स्टडिंग एच इज ए प्लस बी प्लस 30, ए प्लस बी प्लस 30, ए प्लस बी अभी अपन ने निकाला 22 प्लस 30, तो दैट इज 52, दैट इज द रिक्वायर्ड इनपुट आंसर। आगे समझ में? तो बहुत ध्यान से एंट्री क्लियर रखना कि क्या क्या गिवन है। एच और ई में पढ़ने वाले इक्वल है, मतलब ए प्लस बी और सी प्लस डी की वैल्यू सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। और टोटल अपने पास था 74, बस इन दोनों को यूज़ करके अपन को बताना था स्टूडेंट स्टडिंग इन एच। क्लियर? नेक्स्ट, इफ अमंग 200 स्टूडेंट्स 105 लाइक पिज्ज़ा एंड 134 लाइक बर्गर, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली बर्गर कैन पॉसिबली बी। तो यहाँ पे अपन को गिवन है कि 2 स्टूडेंट्स है, 200 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 105 लाइक पिज़्ज़ास, तो इसमें दिया है 105 लाइक पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा वाले 105 है और बर्गर वाले 134 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली बर्गर कैन पॉसिबली बी, ये पूछा है ओनली बर्गर क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू पूछी है। तो अपन लेट से मान लेते हैं कि पिज़्ज़ा वाले 105 है, बर्गर वाले 134 है, टोटल अपन को पता है 200 है, तो दोनों अपन मान लेते हैं एक्स, बोथ, जिनको दोनों पसंद है। अब ओनली पिज़्ज़ा वाले हो जाएंगे 105 माइनस एक्स और ओनली बर्गर वाले हो जाएंगे 134 माइनस एक्स, और यहाँ से अपन देख लेंगे कि नन क्या होगा। तो नन निकालने के लिए अपन को इन तीनों का सम 200 में से माइनस करना होगा। तो 105 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 105 प्लस 134, तो ये हो जाएगा 239 माइनस एक्स। तो अपन नन निकाल रहे हैं पहले, तो नन हो जाएगा 200 माइनस 105 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा 105 प्लस 134 माइनस एक्स, सो 200 माइनस, तो 234 प्लस 5 239 माइनस एक्स, तो इसका ब्रैकेट ओपन होगा, तो 200 माइनस 239 प्लस एक्स और एक्स माइनस 39। ठीक है, तो अपन को नन की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज एक्स माइनस 39। तो नन जो है वो एक्स माइनस 39 है। अब अपन को चाहिए ओनली बर्गर की पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि जो भी अपनी क्वांटिटीज़ होती हैं सर्कल के अंदर, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी जो सर्कल के अंदर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो 105 माइनस एक्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, और वी कैन से एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 105। सिमिलरली अपन ये बोल सकते हैं कि 134 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 134, और x माइनस 39 शुड बी पॉजिटिव, नन वाला पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 39। ठीक है, तो यहाँ से अपन को x की कंडीशंस पता है। ठीक है, कि x क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि अपन को बर्गर की वैल्यू बतानी है, ओनली बर्गर। ठीक है, तो ओनली बर्गर है अपना 134 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अपन को ये देखना होगा कि मिनिमम कितने होंगे जो जिनको सिर्फ बर्गर पसंद है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए अपन क्या करेंगे, मिनिमम के लिए 134 में से एक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो पॉसिबल हो सकता है। तो अपन को यहाँ पे एक्स मैक्सिमम कितना दिख रहा है, ये एक्स लेस देन 105 है
और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 134 है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्लियर है कि 134 अगर अपन यूज़ करते हैं मैक्सिमम, तो ये वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 105 माइनस 134 ये पार्ट नेगेटिव होगा, तो अपन ये रेंज कंसिडर नहीं करेंगे मैक्सिमम की। ठीक है, तो अपन मैक्सिमम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 105, क्योंकि 105 में ये भी पॉजिटिव रहेगा या ज़ीरो हो सकता है, और ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो 134 में से अपन 105 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 29। तो अपन को यहाँ पे क्या मिल गया, ये ओनली बर्गर की मिनिमम वैल्यू मिल गई कि मिनिमम कितने हैं जो बर्गर खा सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन को वैल्यू मिल गई कितनी, 29। ये मिनिमम की वैल्यू है। अब ऐसे ही जो अपन ने मिनिमम पे काम किया है वही अपन मैक्सिमम पे करेंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो मुझे 134 माइनस एक्स को मैक्सिमम करना है। तो अब मैं एक्स मिनिमम से मिनिमम रखूँगा। अब एक्स मिनिमम अपन को यहाँ पे क्या दिख रहा है, 39, मिनिमम 39 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 39, और मैक्सिमम कितना है 105। तो अपनी रेंज तो एक्स की डिसाइड भी हो गई है। तो ये हो गया अपना कितना, 39 से 105। तो अपनी मिनिमम 39 है, तो अपन यहाँ पे 134 माइनस 39 रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 95। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ओनली बर्गर हो सकते हैं वो है 95, मिनिमम हो सकते हैं 29। तो आप ऑप्शन से देख लो कौन सी वैल्यू इस रेंज में है। तो अपन की ओनली बर्गर की जो रेंज है वो है मैक्सिमम 95, ठीक है, और मिनिमम आपका 29, दैट इज़ ओनली बर्गर। ओनली बर्गर की रेंज है 29 से 95। तो 26 तो इस रेंज में ही नहीं है, 23 इस रेंज में नहीं है, 96 इस रेंज में नहीं है, तो अपना आंसर है 93, क्योंकि ये इस रेंज में है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, और इवन ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि पिज़्ज़ा लाइक करने वाले 105 है, बर्गर लाइक करने वाले 134 है, दोनों लाइक करने वाले मिनिमम और मैक्सिमम क्या होंगे। तो ये आपका 39 to 105 बोथ का भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट, a club has 256 members of whom 144 can play football, 123 can play tennis and 132 can play cricket. Moreover, 58 members can play both football and tennis, 25 can play both cricket and tennis and 63 can play both football and cricket. If every member can play at least one game, then the number of members who can play only tennis is. तो यहाँ पे अपन को टोटल दिया हुआ है 256 मेंबर्स हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले 144 है, ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले 144 है। 123 कैन प्ले टेनिस, तो टेनिस खेलने वाले 123 है। 132 कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले 132 है। मोर ओवर 58 कैन प्ले फुटबॉल एंड टेनिस, फुटबॉल एंड टेनिस टोटल दिया हुआ है 58, मतलब ये पूरा पार्ट 58 है। 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो दैट इज 25, एंड 63 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो 63 इज फुटबॉल एंड क्रिकेट। इफ़ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, तो मतलब नन वाला पार्ट आपका ज़ीरो है, नन क्या है, ज़ीरो। देन दी नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस, आपको ओनली टेनिस बताना है कितना होगा, और यहाँ पे अपन को ऑल थ्री भी नहीं पता, लेट से अपन एक्स मान लेते हैं। तो ये अपन बहुत जो बेसिक फार्मूला है अपना यूनियन वाला, उससे अपन निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि अपन को पता है कि जब नन ज़ीरो है तो टोटल मतलब एटलीस्ट वन भी आपके हो जाएंगे 256। तो 256 किसके इक्वल होंगे, फुटबॉल 144, टेनिस 123, क्रिकेट 132 माइनस फुटबॉल एंड टेनिस 58 माइनस क्रिकेट एंड टेनिस 25 माइनस क्रिकेट एंड फुटबॉल 63 प्लस अपन करते हैं
ऑल थ्री दैट इज एक्स। तो ये एक्स अपन निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐड करके 256 में से माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना आएगा 144 प्लस 123 प्लस 132 माइनस 58 माइनस 25 माइनस 63, तो ये आ रहा है 253। तो दैट इज़ 253 प्लस एक्स और ये 256 इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। तो ये एक्स मिल गया अपन को 3। तो जब एक बार एक्स 3 आ गया है तो अपन ओनली 10s निकाल सकते हैं। तो 10s टोटल कितना है, 10s टोटल है 123, उसमें से क्या माइनस कर दो, एक ये पूरा इंटायर फिश 58, ठीक है, और क्या माइनस करेंगे अपन, ये पार्ट। तो ये वाली फ़िश पूरी जो है 25 है, 25 में से 3 हटा देंगे तो ये 22 बचेगा, ठीक है। तो ये 22 अभी अपन माइनस कर देंगे। तो ओनली टेनिस के लिए ये पूरा 58 और ये 22 दोनों माइनस होगा। तो 58 प्लस 2 60 प्लस 2 20 दैट इज़ 80, ठीक है। तो 123 में से आपको माइनस करना है 80, तो ये आपको बचेगा 43। तो दैट इज़ ऑप्शन बी। क्लियर। तो बेसिक फार्मूला है, कंप्लीटली डूएबल क्वेश्चन है, यूनियन पे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हैव टू चूज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ऑल 3 सब्जेक्ट इज 18, चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 23 and choosing physics as one of the subject is 25. The smallest possible number of students who could choose chemistry as one of their subject is। तो यहाँ पे अपन को दिया है स्टूडेंट्स हैव टू चूज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और ये मैथ्स का सर्कल अपन मान लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टिंग ऑल 3 इज 18, तो दैट इज द फिक्स वैल्यू, ऑल 3 इज 18 एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। चूजिंग मैथ्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट इज 23, मैथ्स वाले 23 है एंड फिजिक्स वाले 25 है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। अपन को केमिस्ट्री को मिनिमाइज करना है, जिसमें हमको दिया हुआ है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, स्टूडेंट इन अ कॉलेज हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो मिनिमम तो 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ओनली 1, एग्जैक्टली 1 तो अपना 0 है ही, ये हो गया फिक्स, ठीक है। ये हो गया अपना फिक्स कि एग्जैक्टली 1 क्या है, 0 है। और अपन को क्या मिनिमाइज करना है, केमिस्ट्री, इसको अपन को मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज करना है तो ये अपन जो है मिनिमम से मिनिमम रखेंगे, ये मिनिमम से मिनिमम रखेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर ये मिनिमम रखना है अपन को, तो अपन ये मैक्सिमम से मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और बाकी सब तो वैसे ही 0 है। तो इन दोनों को अगर अपन को मिनिमम रखना है तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम रख दो। अब मैक्सिमम आप क्या रख सकते हो, आपको 18 में कोई वैल्यू ऐड करनी है जो 25 और 23, मतलब 23 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कम वैल्यू तो 23 है, तो इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो आप मैक्सिमम क्या रख सकते हो, दैट इज़ 5। तो 18 प्लस 5 हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका खुद ही खुद 0। अब यहाँ पे अपन को इस सर्कल को 25 तो मेंटेन रखना ही है, तो 18 प्लस 5 23 था और 2 और चाहिए, तो यहाँ पे आप मिनिमम से मिनिमम रखोगे 2, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका केमिस्ट्री का मिनिमम, दैट इज 18 प्लस 2 20। आ गया समझ में। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 73 लाइक कॉफ़ी, 80 लाइक टी, 52 लाइक लेमोनेड। It may be possible that some students do not like any of these 3 drinks. Then the difference between the maximum and minimum possible number of students who like all the 3 drinks is। अब यहाँ पे गिवन है कि 73 को कॉफ़ी पसंद है, 80 को टी पसंद है और 52 को लेमोनेड पसंद है। इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक, तो नन भी कुछ हो सकता है, ठीक है, नन कैन बी एनीथिंग, बट वो अभी पता नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम हु लाइक ऑल 3, तो आपको मैक्सिमम
और मिनिमम ऑल थ्री का डिफरेंस बताना है। तो अपन यहाँ पे अगर बात करें मैक्सिमम की, तो वो तो बहुत क्लियर है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब 73 को कॉफ़ी पसंद है, 80 को टी पसंद है और 52 को लेमोनेड पसंद है, तो तीनों पसंद करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, जो इन तीनों में से कम वैल्यू होगी, दैट इज़ 52। लेमोनेड जो लेते हैं वो टी भी लेते हैं, वो कॉफ़ी भी लेते हैं, ये मान लें अपन। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल तो आपका यही हो गया कि 52 होंगे जिनको तीनों पसंद है, 52 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम पे। तो मिनिमम पे अपन ने क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा था कि अपन 73, 80 और 52 इनका अपन टोटल कर लेंगे। ठीक है, इनका अगर अपन टोटल करते हैं तो ये कितना आएगा, 80, 70, 150, 200, 205। तो 205 अपन मान लेते हैं चॉकलेट्स। 205 चॉकलेट्स अपन को 100 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, एंड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि ऑल थ्री, जिनको तीन तीन चॉकलेट्स मिले, वो कम से कम हो। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या देखा था, लाइन डायग्राम देखा था कि ये 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अपन को क्या है कि मिनिमम रखना है, मिनिमम रखना है कि जिसको तीन तीन चॉकलेट मिले। तो वो मिनिमम ऐसे हो सकता है कि आप पहले जितने भी स्टूडेंट हैं 100, जितने भी, उन सबको एक एक बार टॉफ़ी दे दो या एक एक बार चॉकलेट दे दो, तो ये पूरी 100 की एक लाइन हो गई। ठीक है, तो मतलब ये 100 चॉकलेट्स यूज़ हो गई। ठीक है, एक एक बार अपन ने सबको दे दिया, क्योंकि अपन क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं ऑल थ्री, तीन चॉकलेट मिलने वाले स्टूडेंट्स कम से कम हो। फिर अपन के पास 100 चॉकलेट्स चली गई। ठीक है, अब 100 के बाद अपने पास बची 205, तो अपन नेक्स्ट 100 भी दे सकते हैं, मतलब नेक्स्ट एक बार फिर से बाकी 100 स्टूडेंट्स को फिर से अपन एक एक टॉफ़ी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 100 चॉकलेट्स वो चली जाएंगी, तो ये 200 चॉकलेट्स यूज़ हो गई, क्योंकि अपन कम से कम चाह रहे हैं तीन वाले स्टूडेंट, तो 200 हो गए। अब आपके यहाँ बचती सिर्फ 5 चॉकलेट्स। अब 5 आपको देनी है, तो वो आप एक एक करके आप दोगे। ठीक है, एक एक करके आप दोगे 5 चॉकलेट्स, तो यहाँ पे आपका जाके चॉकलेट्स ख़त्म हो जाएगा। तो 5 चॉकलेट्स आप दोगे स्टूडेंट्स को, तो मतलब आपको 3 चॉकलेट, जिनको तीन तीन चॉकलेट मिले, वो कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 5 मिनिमम। ठीक है, क्योंकि 100 और 200 वाले तो आपके हो गए, 200 तो हो गए जिनको दो दो चॉकलेट मिली है। ठीक है, मतलब 100 स्टूडेंट तो ऐसे हो गए जिनको दो दो चॉकलेट मिली है। तीन चॉकलेट वाले कितने होंगे, 205 में से 200 चॉकलेट चली गई, बची कितनी, 5। तो 5 आप एक एक करके दोगे, तो आपके फिर से वही स्टूडेंट रिपीट होंगे, तो ऐसे 5 स्टूडेंट होंगे जिनको 3 चॉकलेट मिली है। तो मिनिमम जो है, मिनिमम से मिनिमम 5 चॉकलेट्स, मिनिमम से मिनिमम 3 चॉकलेट्स लेने वाले आपके 5 स्टूडेंट होंगे, तो ये वैल्यू होगी आपकी 5। क्वेश्चन ने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो ये आपका आंसर आ गया 47, दैट इज ऑप्शन सी। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एग्जैक्टली 2 का मिनिमम क्या है, एग्जैक्टली 2 का मैक्सिमम क्या है। देखो नेक्स्ट, in a group of 250 students, the percentage of girls was at least 44% and at the most 60%. The rest of the students were boys. Each student opted for either swimming or running or both. If 50% of boys and 80% of girls opted for swimming, while 70% of the boys and 60% of the girls opted for running, then the minimum and maximum possible number of students who opted for both swimming and running are. तो यहाँ पे अपन को गिवन है कि 250 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 250 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिसमें गर्ल्स का अपन को परसेंटेज गिवन है 44% मिनिमम।
ठीक है, और मैक्सिमम 60%। तो ये गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है। तो यहाँ से अपन बॉयज़ का भी बना सकते हैं। $56 % बॉयज़ होगा और 40% बॉयज़ होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल तो 100% ही होगा। तो 250 स्टूडेंट में गर्ल्स जब 44% मिनिमम होंगी तो बॉयज़ होंगे 56%, और जब मैक्सिमम 60% गर्ल्स होंगी तो 40% होंगे बॉयज़, क्योंकि बोला है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर बॉयज़। ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ। तो हर एक स्टूडेंट ने या तो स्विमिंग या रनिंग या दोनों ऑप्ट किए। 50% ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग। अपने पास स्विमिंग का डेटा गिवन है बॉयज़ में और गर्ल्स में। स्विमिंग और रनिंग, इसका अपन को डेटा गिवन है बॉयज़ में 50% ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ गर्ल्स opted for swimming, while 70% of boys and 60% of girls opted for running। तो ये रनिंग का और स्विमिंग का अपन को क्लियरली गिवन है। तो जैसे अपना यहाँ पे एक केस है मिनिमम का और एक केस है अपने पास मैक्सिमम का। गर्ल्स मिनिमम 44 होंगी तो बॉयज़ इतने होंगे, गर्ल्स मिनिमम 60 होंगे तो बॉयज़ इतने होंगे। दोनों केस में अपन को एक कॉमन कंडीशन फॉलो करनी है स्विमिंग की और रनिंग की। ठीक है, देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ। अपन को मिनिमम और मैक्सिमम बताना है बोथ का। तो एक जैसे यहाँ पे अपन ने मिनिमम का करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम का बोथ देखना है परसेंटेज, और यहाँ पे मैक्सिमम का बोथ परसेंटेज देखना है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग आर, तो वो अपन को बताना है। तो ये अब अपन को फॉलो करना है इस कंडीशन के साथ। ठीक है, इस कंडीशन के साथ फॉलो करना है। तो ये कंडीशन के साथ फॉलो करना है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग सेट अपन को बनाते जाना है। तो पहले अपन केस बना रहे हैं। ठीक है, मिनिमम का, केस 1 मिनिमम का। ठीक है, केस 1 मिनिमम का गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमिंग और एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रनिंग। ठीक है, और एक केस अपन बनाएंगे बॉयज़ का। ठीक है, तो एक केस अपन बनाएंगे बॉयज़ का। एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमिंग और एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रनिंग। ठीक है, तो अपन को पता है टोटल तो स्टूडेंट 250 है। अब 250 में अगर अपन फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं वो है मिनिमम वाला, जब गर्ल्स मिनिमम 44% है, तो 250 का अपन 44% निकाल लेंगे। तो 44% ऑफ 250 निकालना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 20, 22 इंटू 5 विल बी 110। तो गर्ल्स हैं 110 टोटल मिनिमम। ठीक है, अब इसमें अपन को गर्ल्स में क्या पता है, अपन ये केस कर रहे हैं, गर्ल्स में हमको पता है स्विमिंग में 80% इन्वॉल्व है, 80%। तो 110 का 80% हो जाएगा 88, और रनिंग में 60%, तो 60% हो जाएगा 66। तो ये 88 प्लस 60 कर देंगे तो 80 60 140 और
154। तो ये जितना भी 110 से ज़्यादा है वो आपका बोथ हो जाएगा। तो बोथ कैसे निकालते हैं अपन डायरेक्ट, कि ये 88 + 66 कर लो, तो 80 60 140 + 8 + 6 14, तो 154, उसमें से 110 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 44। तो ये 44 आ गया आपका गर्ल्स का बोथ मिनिमम। ठीक है, तो ये गर्ल्स का आ गया 44 मिनिमम। अब बॉयज़ के केस में क्या है, बॉयज़ कितने हैं 56%, तो रिमेनिंग सारे बॉयज़ हैं। तो 250 में से 110 तो गर्ल्स हैं, तो 90 50 मतलब 140 आपके बॉयज़ होंगे। ठीक है, अब 140 बॉयज़ में से क्या करना है अपन को, स्विमिंग का देखना है बॉयज़ में 50% स्विमिंग, तो ये हो गया 70, और 70% रनिंग, तो ये हो गया 98। तो 90 70 160 168, तो ये 168 आ रहा है, तो 140 से कितना ऊपर है 28, तो ये हो जाएगा 28 बोथ। ये समझ में आया। तो ये आपने सिर्फ फर्स्ट केस सॉल्व किया है स्विमिंग रनिंग की कंडीशन मेंटेन करते हुए, और अपन को बताना है बोथ। तो 44 और 28, तो 44 और 28 आपका मिनिमम का आंसर है बोथ का। तो 40 50 60 60 + 12 दैट इज 72। 72 मतलब आंसर या तो ए है या तो सी है। आ गया समझ में। ठीक है, अब यही काम आपको किसके लिए करना है, केस 2 के लिए, जब गर्ल्स मैक्सिमम है 60%। तो इसको ही अपन रीसॉल्व कर लेते हैं। ये तो अपन ने देख लिया 72 आ गया इसका आंसर मिनिमम बोथ का। अब इसी को ही रीसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं केस 2 मैक्सिमम। केस 2 में अपन को पता है कि 60% जो है वो गर्ल्स हैं, तो 60% कितना होता है 3/5, तो 10% 25 है, तो 60% हो जाएगा 150, तो 150 गर्ल्स हो जाएंगी और 100 बॉयज़ हो जाएंगे। 150 और 100 इज़ 250। अब यहाँ पे अपन को गर्ल्स में क्या पता है 80% गर्ल्स स्विमिंग है, तो ये 120 स्विमिंग हो जाएगी। 60% रनिंग है, तो 90 आपकी रनिंग हो जाएगी गर्ल्स के केस में। तो 120 + 90 210। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 60, तो ये आ गया 60। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये आ गया 60। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 100 है, इसमें बॉयज़ कितने हैं 50 स्विमिंग वाले, रनिंग वाले कितने हैं 70। 70 50 कितना हो गया आपका 120, एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 20। तो आपको बताना था मैक्सिमम में बोथ, तो मैक्सिमम में बोथ कितना आ रहा है, तो मैक्सिमम बोथ गर्ल्स में 60 और बॉयज़ में 20, तो आंसर इज 80। सो दैट इज ऑप्शन ए। आगे समझ में। नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम है अगेन IP मैट 2019 से। इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स 40 लाइक क्रिकेट, 25 लाइक फुटबॉल एंड 20 लाइक हॉकी। तो टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले 40 हैं, एंड 25 लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले 25 हैं, और 20 लाइक हॉकी, तो हॉकी वाले 20 हैं। 10 स्टूडेंट लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल 10 ये दिया हुआ है अपन को बोथ। 8 लाइक बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी 8 ये गिवन है बोथ। 5 स्टूडेंट लाइक ऑल 3, ये 5 अपन को गिवन है। इफ़ ऑल दी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट, अगेन सेम यहाँ पे भी नन ज़ीरो है, क्योंकि एटलीस्ट वन बोल दिया है। ऑल स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई भी स्पोर्ट पसंद नहीं है, तो दैट इज नन इज ज़ीरो। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड हॉकी,
तो अपन को क्रिकेट एंड हॉकी मतलब ये वाला पार्ट इसको अपन के मान लेते हैं। ये अपन को बताना है टोटल क्या है, ये अपन को निकालना है टोटल। तो ये भी अगेन सिमिलर यूनियन फार्मूला, बहुत बेसिक फार्मूला जो अपन को पता है। तो 65 किसके इक्वल होता है, टोटल हमेशा इक्वल होता है क्रिकेट सर्कल, फुटबॉल सर्कल 25, हॉकी सर्कल 20 माइनस बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल 10 माइनस फुटबॉल एंड हॉकी 8 माइनस क्रिकेट एंड हॉकी दैट इज के एंड प्लस ऑल 3। ठीक है, तो ये बेसिक यूनियन वाली इक्वेशन अपन ने अप्लाई कर दी, क्योंकि अपना नन ज़ीरो है तो मतलब एटलीस्ट 1 ही 65 है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 40 20 65, 75 85, 85 में से 10 गया 75, 75 माइनस 8 तो ये हो जाएगा आपका 67, 67 प्लस 5 हो जाएगा आपका 67 प्लस 5 हो जाएगा आपका 72 और ये 65 इक्वल टू 72 माइनस के। तो के की वैल्यू आपकी आएगी 72 माइनस 65, तो के आपका आ जाएगा 7। यही निकालना था अपन को, बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, दैट इज ऑप्शन ए 7। क्लियर। नेक्स्ट, in a school 70% of boys like cricket, 50% like football. If X% like both cricket and football then, तो यहाँ पे अपन को गिवन है कि 70% ऑफ बॉयज़ लाइक क्रिकेट, तो परसेंटेज में डेटा तो अपन टोटल स्टूडेंट 100 मान लेते हैं, टोटल अपन 100 ले लेते हैं। तो क्रिकेट है और फुटबॉल है। अब क्रिकेट में 70% तो क्रिकेट पसंद करते हैं और 50% आपके फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला X% लाइक बोथ क्रिकेट, X% मतलब X लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो X की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अपन को पता है कि ओनली क्रिकेट वाले हो जाएंगे 70 माइनस एक्स और ओनली फुटबॉल वाले हो जाएंगे 50 माइनस एक्स। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपन ध्यान से पढ़ें तो अपन के पास नन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब नन यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि नन क्या है, जिनको दोनों ही पसंद नहीं है। तो 70 और 50 हो गया आपका कितना 120, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो 120 माइनस एक्स आपका ये एटलीस्ट 1 है। ठीक है, उसको अपन 100 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका नन। तो टोटल में से अपन ने एटलीस्ट 1 माइनस करना है, ये तीनों रीजन का डेटा जो है वो माइनस होगा तो नन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 20, तो आपका जो नन है दैट इज x माइनस 20। तो अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं x मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है। देखो मिनिमम के लिए लेफ़्ट वेरिएबल देखते हैं, लेफ़्ट में जो वेरिएबल है। ठीक है, तो मिनिमम अगर अपन यहाँ पे देखें तो इधर 20 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 20 से नीचे चला गया तो नन नेगेटिव हो जाएगा, और 20 हो सकता है यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव बने रहेंगे और ये भी 20 हो सकता है। तो मिनिमम आपका जो नन है वो उसमें जो x की वैल्यू है वो 20 हो सकती है, तो x मिनिमम 20 है, क्योंकि 20 से अगर नीचे गया तो नन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर अपन मैक्स की बात करें तो राइट साइड में देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 50 से ऊपर नहीं जा सकते, तो 50 से ऊपर जाएंगे तो ओनली फुटबॉल नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 50 और 50 से ऊपर जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे मैक्सिमम एक्स हो सकता है वो है 50, क्योंकि यहाँ पे तो 20 से ऊपर तो कितना भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर लिमिट यहाँ पे 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपकी एक्स की मिनिमम वैल्यू 20 है, मैक्सिमम 50 है, आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, out of 80 students who appeared for the school exams in maths, physics and chemistry, 50 passed maths, 30 passed physics, 40 passed C क्या है chemistry. At the most 20 students passed maths and physics,
and at the most 20 students pass physics and chemistry, and at the most 20 students pass chemistry and maths. The maximum number of students who could have passed all three. तो टोटल 80 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 50 पास मैथ्स, 30 पास फिजिक्स, 40 पास केमिस्ट्री। एट द मोस्ट 20 पास मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स मैक्सिमम 20, दैट मीन लेस देन इक्वल टू 20, ये पूरा पार्ट। एट द मोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेस देन इक्वल टू 20, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ये वाला पार्ट। एंड एट द मोस्ट 20 केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स एट द मोस्ट 20। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड हैव पास 3, ये मैक्सिमाइज करना है अपन को, ठीक है। तो इसको अपन को मैक्सिमम करना है ऑल 3 को। इसको अपन मान लेते हैं x, तो ये हो सकता है 20 माइनस एक्स, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 20। x जैसे होगा, x कोई भी वैल्यू होगी तो 20 या 20 से कम होता जाएगा, ठीक है। अगर x 20 हो गया तो 20 माइनस 20 ये हो जाएगा 0, तो ये मैक्सिमम 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 20 माइनस एक्स और ये 20 माइनस एक्स, ठीक है। और इससे फिर आप ये तीनों भी निकाल लोगे एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 कैसे आएगा, 50 में से तीनों वैल्यू माइनस कर दो। तो 50 में से अगर अपन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 20 हो जाएगा 40, 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई x माइनस 10, ठीक है। x प्लस 10 सॉरी। नेक्स्ट कितना होगा ये 30 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 20 प्लस 20 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 माइनस 40 माइनस 10 और ये प्लस एक्स, एक्स माइनस 10 हो जाएगा ये ओनली फिजिक्स, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका 40 केमिस्ट्री का, ओनली केमिस्ट्री क्या होगा 40 माइनस ये कैंसिल, 20 प्लस 20 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 40 0 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये आ गया ओनली एक्स, ओनली केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है ये कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एटलीस्ट 1 है, तो अपन को यहाँ पे नन भी देखना होगा क्या है। तो नन के लिए अपन 80 में से क्या माइनस करेंगे, ये पूरा एटलीस्ट 1, तो ये वाला सर्कल कितना है पूरा 50 प्लस ये 3 रीजन, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 20 माइनस 10 10 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो आपका नन कितना आया 20 माइनस एक्स। तो नन कैसे आया, टोटल में से एटलीस्ट 1 माइनस किया है अपन, और ये सारा कैलकुलेशन किसका था एग्जैक्टली 1 का, ये एग्जैक्टली 1 का था, ठीक है। और ये आपका नन का, तो नन आ गया 20 माइनस एक्स। अब पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड हैव पास्ड ऑल 3, तो एक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उस पर तो कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो x जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं जा सकता, मैक्सिमम 20, और वही नन पे भी अप्लाई हो रहा है कि x 20 से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो x हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 20, तभी सब इंडिविजुअल रीजन्स पॉजिटिव मेंटेन रहेंगे, ठीक है। तो x मैक्सिमम इज़ 20, तो अपन को यही आंसर चाहिए था ऑल 3 का मैक्सिमम। और अगर अपन इसका मिनिमम का पूछा होता क्वेश्चन ने, अगर ये मिनिमम पूछा होता तो अपन को मिनिमम मिलता
ये लेफ्ट वेरिएबल्स है कि x जो है आपका 10 से कम नहीं हो सकता, तो कि अगर 10 से कम हुआ तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो मिनिमम विल बी 10 इन केस अगर मिनिमम पूछा जाता, मिनिमम ऑल थ्री, तो दैट विल बी 10। आ गया समझ में? नेक्स्ट, इन अ क्लास 60 and 68% of students pass their physics and maths exams respectively, then at least dash percentage of students passed both their physics and maths exams। तो मिनिमम बताना है आपको, मिनिमम क्या बताना है आपको? बोथ। तो मिनिमम बोथ बताना है, तो वो अपन को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो 60 and 68% डेटा परसेंटेज में टोटल स्टूडेंट अपन 100 मान लेते हैं। 60 पास फिजिक्स और मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 68। एटलीस्ट मिनिमम पास्ट बोथ, तो अपन बोथ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस 60 और ये हो जाएगा 68 माइनस एक्स। ओनली मैथ्स ओनली फिजिक्स क्लियर है, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 की कंडीशन नहीं है, तो अपन को नन देखना होगा क्या है। तो नन होगा आपका 100 माइनस एटलीस्ट 1, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 68 माइनस 60 दैट इज 8 प्लस एक्स, तो 100 माइनस 8 कितना होगा? 92 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका जो नन है वो कितना होगा? 68 माइनस 60, 8 प्लस एक्स, नन विल बी 92 माइनस एक्स, ठीक है। तो मिनिमम क्या रहेगा? 60 माइनस एक्स, अरे यार ये उन्होंने लिखा ही गलत है। तो टोटल 100 है, 60 फिजिक्स में पास हुए हैं, 68 मैथ्स में पास हुआ है, ठीक है। तो अगर x बोथ है तो ओनली फिजिक्स होगा 60 माइनस एक्स एंड ओनली मैथ्स होगा 68 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने x माइनस कर दिया, तो नन निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट है जो फिजिक्स और मैथ्स में पास हुआ ही है, तो नन देखना होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, तो ये पास का सर्कल है, तो फेल वाला देखना होगा 100 माइनस एटलीस्ट 1, तो ये कैंसिल 60 60 128 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 128 इज 28, और ये x, तो ये आ गया x माइनस 28 आपका नन, ठीक है। ये आ गया आपका नन। अब नन के केस में अपन को दिख रहा है x माइनस 28 लेफ्ट में वेरिएबल है और यहाँ पे 68 माइनस एक्स है। अपन को मिनिमम बताना है, मिनिमम हु लाइक बोथ, तो x मिनिमम कितना हो सकता है? तो x मिनिमम होना चाहिए 28, क्योंकि 28 से अगर नीचे गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x मिनिमम शुड बी 28, ठीक है। तो ये अपन को देखना है, अपन को निकालना है एटलीस्ट है, तो 28% आपका आंसर होना चाहिए। इनपुट इज 28, क्लियर। देखो नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस एंड द रेस्ट आर फ्रॉम द कॉमर्स। It is known that 70 students supports Mumbai Indians in the IPL, Indian Premier League. All the other students support Chennai Super Kings. The number of science students who are supporters of Mumbai Indians is, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या गिवन है कि टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 80 साइंस है और रेस्ट कॉमर्स है, मतलब 40 स्टूडेंट।
इट इज़ नोन दैट 70 स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड लिखा है स्टूडेंट्स, 120 में से 70 स्टूडेंट्स सपोर्ट मुंबई इंडियंस, ऑल दी अदर स्टूडेंट्स सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब इसी की बात हो रही है। इसमें 50 स्टूडेंट्स सपोर्ट्स चेन्नई सुपर किंग्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट सॉरी, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट हुआ सपोर्टर्स ऑफ मुंबई इंडियंस। साइंस में भी दो कैटेगरी होंगी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। इसमें भी दो कैटेगरी होंगी कॉमर्स में, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको मुंबई इंडियंस और सीएसके इंडिविजुअली भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे अपन को क्लियर बोला है 70 लाइक मुंबई इंडियंस, 50 लाइक चेन्नई सुपर किंग्स, और अपन को साइंस स्टूडेंट में बताना है मुंबई इंडियंस, सिर्फ ये वाला पार्ट बताना है। तो क्योंकि अपन को पता है कि मुंबई इंडियंस 70 है, ऐसे 70 स्टूडेंट हैं जिनको मुंबई इंडियंस पसंद है, ठीक है, या सपोर्ट करते हैं उनको। तो मुंबई इंडियंस में अगर अपन यहाँ पे 70 के 70 साइंस को देते हैं, 70 स्टूडेंट्स लाइक मुंबई इंडियंस और 80 स्टूडेंट्स हैं साइंस में, तो मुंबई इंडियंस में अगर ये पूरे 70 चले जाते हैं तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स वाले हो जाएंगे 10, 70 + 10 80, और कॉमर्स में फिर मुंबई इंडियंस हो जाएगा 0 क्योंकि ये सारे साइंस के स्टूडेंट हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स कितना हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स के 10 चले गए थे यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट, तो यहाँ पे 50 में से 10 चला गया, बचा कितना 40, तो ये हो गया कॉमर्स 40। तो एक केस तो ये हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, साइंस के अपन को सपोर्टर्स मुंबई इंडियंस के कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 70 के 70 हो सकते हैं, बट ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर अपन यहाँ पे देखें नेक्स्ट कि अपन को चेन्नई सुपर किंग्स की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें मुंबई इंडियंस की अगर अपन अगेन ये मुंबई इंडियंस का ही देखें 70, अभी अपन ने मुंबई इंडियंस को दिए थे, यही मुंबई इंडियंस अभी अपन ने साइंस स्टूडेंट को दिए थे, ये पूरे के पूरे कॉमर्स स्टूडेंट को अगर अपन देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अलॉट कर सकते हैं अपन 70 में से, सिर्फ 40, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट ही 40 है। तो मुंबई इंडियंस वाले जो हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमर्स के, वो हो सकते हैं 40, तो चेन्नई सुपर किंग्स वाले हो जाएंगे 0। तो मतलब 40 जब यहाँ पे आ गए तो बचे 30, वो यहाँ चले जाएंगे मुंबई इंडियंस में, साइंस के स्टूडेंट, ठीक है, और चेन्नई सुपर किंग्स के कितने हैं 50, ठीक है, तो ये 30 है, और यहाँ पे बचते कितने 80 - 30 करते तो 50, तो 50 यहाँ आ जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये ऑप्टिमाइजेशन करना था अपन को मिनिमम और मैक्सिमम का। तो एक बार अपन ने मुंबई इंडियंस साइंस के स्टूडेंट को दे दिया पूरे 70, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर सकते हैं वो 70 साइंस है, ठीक है, और मिनिमम कितने कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मिनिमम कर दें, साइंस के मिनिमम से मिनिमम कितने हो सकते हैं सारे, फिर आप कॉमर्स को दे दो मुंबई इंडियंस वाले, तो मुंबई इंडियंस को सारे कॉमर्स वाले कितने दे सकते हैं 70 मुंबई इंडियंस वाले, 40 तो कॉमर्स वाले हैं, तो सारे मुंबई इंडियन के सपोर्टर्स कॉमर्स से मैक्सिमम आप कर सकते हो 40 बस। तो आपको इसको मिनिमाइज़ करना था तो आपने इधर मैक्सिमाइज़ कर दिया, तो 40 + 30 यहाँ हो गया 70, 40 + 30 ये हो गया 70। तो मुंबई इंडियंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 30 और 40, तो 40 जाएगा कॉमर्स में और 30 जाएगा साइंस में। तो मिनिमम जो साइंस में जा सकता है वो है 30, तो आंसर शुड बी 30 और मोर। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स 52 लाइक टी, 48 लाइक जूस, 62 लाइक कॉफ़ी। If each student in the group likes at least one among tea, juice and coffee, then the maximum number of students that like more than one drink. तो 150 स्टूडेंट्स हैं, 52 लाइक टी, 48 लाइक जूस एंड 62 लाइक कॉफ़ी। तो टोटल कितने हो गए
टोटल हो गया आपका 150 और 162, ठीक है। और स्टूडेंट्स कितने हैं 150। 162 चॉकलेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 150 स्टूडेंट्स, तो अपन चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर बोल दिया है। ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप लाइक्स एटलीस्ट वन, तो सबको एक एक तो चॉकलेट देनी ही है। तो 162 चॉकलेट्स हैं, सबको एक एक आपको देनी ही है एटलीस्ट, तो ये पूरी एक बार अपन चॉकलेट दे देंगे। तो 162 में से 150 जाएगा तो 12 चॉकलेट्स बचेंगी, ठीक है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो गई 150 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बची कितनी 12 चॉकलेट्स। टोटल कितनी है 162। 162 में से एक बार आपने सबको एक एक दे दी क्योंकि ईच स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन, तो अब 12 चॉकलेट्स आपकी बचती है। और क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मोर देन वन, ठीक है, और वो भी मैक्सिमम। तो आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा बांटना है तो आप एक एक करके सबको बांटते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक एक करके आप बांटते जाओगे तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को और बांट सकते हो। 12 तो चॉकलेट्स बची हैं, जब 12 ही चॉकलेट्स बची हैं और एक से ज़्यादा बोला है तो आप 12 स्टूडेंट्स को और बांट सकते हो। तो 12 स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मोर देन वन स्टूडेंट, 12 ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको एक से ज़्यादा ड्रिंक मिल सकती है, या फिर अपने केस में चॉकलेट। तो इसका आंसर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, in a survey of 500 people it was found that 250 owned a four-wheeler but not a two-wheeler, 100 owned a two-wheeler but not a four-wheeler, and 100 owned neither a four-wheeler nor a two-wheeler, and the number of people who own both, ठीक है, number of people who own both। तो ये वो क्वेश्चन है जो सब स्टूडेंट बना लेंगे, ठीक है। तो टोटल 500 लोग हैं, 250 ओन फोर व्हीलर वाले 250 है, 250 ओन फोर व्हीलर बट नॉट अ टू व्हीलर, तो मतलब एक सर्कल फोर व्हीलर है और एक सर्कल टू व्हीलर है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इट वाज फाउंडेड 250 ओन फोर व्हीलर बट नॉट अ टू व्हीलर एंड 100 ओन अ टू व्हीलर बट नॉट अ फोर व्हीलर। तो 250 ओन फोर व्हीलर बट नॉट अ टू व्हीलर, तो इस सर्कल से बाहर, एंड 100 ओन अ टू व्हीलर बट नॉट अ फोर व्हीलर, तो यहाँ आ गया 100, एंड 100 ओन नीदर अ फोर नॉर अ टू, नन भी दिया हुआ 100। नंबर ऑफ पीपल हु ओन बोथ, ये पूछा है, ठीक है। तो इन सब का टोटल 1 2 3 और ये 4, इन चारों रीजन का टोटल 500 होना चाहिए। तो 250 100 350 प्लस 100 450, तो मतलब बोथ शुड बी 50, ठीक है। तो बोथ का आंसर आपका 50 है, दैट इज ऑप्शन बी। आगे समझ में। देखो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास if the girls in the class are less than 50% but more than 48%। ये गर्ल्स के बारे में दिया है कि गर्ल्स 50% से कम है लेकिन 48% से ज़्यादा है, ठीक है। ये क्लियरली गिवन कि एक पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट्स को देखें तो गर्ल्स का परसेंटेज 48% से 50% है, उसके बीच में है, ठीक है। लेस देन 50 से भी कम, 48 से ज़्यादा। क्वेश्चन इज आस्किंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं वो देखना है, तो ऑप्शन देख लो मिनिमम कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, 25। अगर 25 स्टूडेंट होते हैं, अगर 25 स्टूडेंट्स होते हैं तो 50% क्या होगा 25 का,
12.5, ठीक है। और 48% निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 का अगर अपन 48% निकालते हैं तो ये आपका आएगा 12। अब आप मुझे इसमें ये बता दो कि अगर 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो गर्ल्स कितनी होंगी? इस केस में गर्ल्स कितनी है कुछ गर्ल्स? इनवैलिड है, ये डेटा इनवैलिड है। तो 12 और 12.5 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट मिनिमम केस 27। 27 का 50% उठा लो, तो 27 का 50% उठाएंगे तो कितना आएगा? 13.5, ये गर्ल्स। और 48% निकालना है 27 का, तो 27 का 48% निकालोगे 12.96 आएगा। इस केस में गर्ल्स कितनी हो सकती हैं? 13 हो सकती हैं। इनके बीच में एक इंटीजर प्रेजेंट है 13.5 से नीचे और 12.96 से ऊपर, तो गर्ल्स मिनिमम कैन बी 13, है ना। गर्ल्स जो है 13 होंगी, मतलब गर्ल्स 13 पॉसिबल है। स्टूडेंट 27, मिनिमम 27, तो मिनिमम 27 स्टूडेंट होंगे तो गर्ल्स उसमें 13 होंगी, बाकी सारे बॉयज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, मिनिमम भी नहीं बोलूँगा, एक ही वैल्यू पॉसिबल है 13, क्योंकि इसके बीच में एक ही इंटीजर है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऑब्वियसली 200 और 100 सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा वैल्यू होगी। आगे समझ में देखो नेक्स्ट सेट। A cable operator conducted a survey among 600 residents of Indra Vihar. Each resident watched at least one TV channel among Star TV, Sony TV and Zee TV. तो टोटल 600 रेसिडेंट्स का सर्वे हुआ है। ईच रेसिडेंट वॉच एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन दिया हुआ है, हर एक रेसिडेंट एटलीस्ट एक चैनल देखता ही है। The number of residents who watch both Star and Zee but not Sony, they are one less than the number of residents who watched both Star TV and Sony TV but not Zee TV. And the ratio of number of residents who watch both Star and Zee but not Sony to the number of residents who watch both Sony and Zee but not Star is 9:11. ये रेशियो दिया हुआ है, ये 2 लिखा है। Number of residents who watch Sony, Star and Zee, they are equal and that is 300, ठीक है। क्या क्या बताना है अपन को? What is the best that can be said about the number of residents who watched only Star वाले। और ऑप्शंस अगर अपन देखें तो एटलीस्ट लिखा है, मतलब ओनली स्टार टीवी का मिनिमम बताना है। इफ द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु वॉच्ड ओनली जी इज 134, देन हाउ मेनी रेसिडेंट वॉच्ड ऑल 3? If the number of residents who watched all 3 channels is 77, then how many residents watch both Star TV and Sony TV but not Zee TV? तो ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। What is the maximum number of residents who watch exactly 2 channels? तो ये 4 क्वेश्चंस का अपन को आंसर देना है ऑन दैट बेसिस, ठीक है। तो अपने पास 3 चैनल है, स्टार, सोनी एंड जी, तो 3 सेट वेन डायग्राम है, तो ये अपन बना लेते हैं पहले। तो टोटल 600 रेसिडेंट्स है, जिसमें क्या दिया है? स्टार, सोनी और जी। तो स्टार, सोनी और ये जी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच बोथ स्टार एंड जी, बोथ स्टार एंड जी बट नॉट सोनी, वन लेस देन स्टार एंड सोनी बट नॉट जी। तो स्टार एंड जी बट नॉट सोनी, स्टार एंड जी बट नॉट सोनी, मतलब ये क्वांटिटी एक कम है किससे? स्टार एंड सोनी बट नॉट जी, स्टार एंड सोनी बट नॉट जी, इस क्वांटिटी से।
तो अगर ये x है तो ये एक कम x माइनस वन है, ये क्वेश्चन में बोला, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच स्टार एंड जी बट नॉट सोनी, स्टार एंड जी बट नॉट सोनी, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। स्टार एंड जी बट नॉट सोनी, दिस टू नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच सोनी एंड जी बट नॉट स्टार, सोनी एंड जी बट नॉट स्टार, मतलब इसकी बात हो रही है। इन दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो गिवन है अपन को, कितना दिया हुआ है वो 9:11। अब ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखना, ठीक है। ये दोनों का रेशियो 9:11 है, तो अपन इसको मान लेते हैं 9x और इसको मान लेते हैं 11x, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या थी कि ये इससे एक कम है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हो जाएगी 9x + 1, तो ये इससे एक कम हो गया, ये रेशियो 9x 11x हो गया, ये अपन ने सिंगल वेरिएबल में बना दिया। आ गया समझ में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच सोनी टीवी एंड सोनी स्टार एंड जी इज इक्वल एंड दैट इज 300। तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है कि ये सब 300 है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई अपनी स्टार, सोनी और जी की, और ये अपने पास एग्जैक्टली 2 की इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली 3 के बारे में कुछ नहीं पता, लेट से मैं इसको मान लेता हूँ y, ठीक है। ऑल 3 अपन ने y मान लिया, और अपन को इंडिविजुअल सर्कल का टोटल दिया हुआ है 300। अब इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास है नहीं, ठीक है। टोटल रेसिडेंट 600 है, ये पता है, वो बाकी अपन को आंसर देना है। पहला, बेस्ट दैट कैन बी सेड अपॉन द नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच ओनली स्टार टीवी। ओनली स्टार का अपन को क्या बताना है? ओनली स्टार का मिनिमम बताना है आपको। तो इसमें अपन ने एक कॉन्सेप्ट किया था क्लास में, अगर आपको याद हो, वो ये है कि अपने पास यहाँ इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली 2 की है, लेकिन एग्जैक्टली 1 की नहीं, और एक एग्जैक्टली 3 अपन ने जो y माना है। तो अपन को पता है कि जो टोटल होता है, टोटल होता है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 से मिलके बना होता है, ठीक है। तो टोटल तो हमको पता है 600 है, एग्जैक्टली 1 हमें नहीं पता, अपन एज इट इज लिख देते हैं। एग्जैक्टली 2 हमको पता है क्या है, 9x, 9x + 1 और 11x। तो 11 - 9 20, 29x + 1 प्लस एग्जैक्टली 3 अपना y है, ठीक है। तो ये 1 अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 599। तो एग्जैक्टली 1 + 29x + y, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है? वो अलग है, वो भी बता रहा हूँ। एक इक्वेशन तो ये टोटल, तो यहाँ तो है ऑब्वियस सी बात है ना कि ये एटलीस्ट टोटल वाला, ये वाला टोटल एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3, क्योंकि इसमें नन तो ज़ीरो ही है ना, नन तो ज़ीरो है, तो टोटल क्या होगा 1 2 3 प्लस नन होता, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होता नन, पर नन अपन को ऑलरेडी ज़ीरो दिया है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन होती है जो होता है क्या है, स्टार प्लस सोनी प्लस जी। जब आप ये पूरा स्टार, सोनी और जी ये तीनों लेते हो, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली के फॉर्म में क्या होती है, ये तीनों का टोटल क्या है 300 300 300, तो मतलब 900। और ये किसके इक्वल होता है एग्जैक्टली में, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 2 बार काउंट होंगे, ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2, और एग्जैक्टली 3 3 बार काउंट होता है, थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3, ठीक है। और वैसे भी अपन ने 900 लिया है, तो
तो अपन सर्कल के अंदर ही है, बाहर तो है नहीं, तो नन तो आएगा नहीं इसमें। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी जो मैंने क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें वो क्वेश्चंस थे जो एग्जैक्टली पे डिपेंड थे। अगर आप सेशन जाके देखोगे जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, तो उसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ये उस पे था। तो अब अपनी इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्टली 1 एज इट इज़, ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 अपने पास है, तो ट्वाइस ऑफ 29x प्लस 1 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3, तो एग्जैक्टली 3 क्या है, y, और ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर दो, ये 600 आपका टोटल था। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 500, 9 माइनस 5 400 माइनस 99, तो ये 300, और ये हो जाएगा आपका कितना 301, 400 माइनस 100 300, और ये 301। ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 1 तो जब माइनस होगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या बचेगा, 2 इंटू 29x प्लस 1, और यहाँ पे है 29x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 29x प्लस 1 माइनस 29x, और ये 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा 2y। तो ये इक्वेशन आपको देखनी है क्या होगी। तो 2 इंटू 29x माइनस 29x, तो एक 29x बचेगा, और 2 1 ज़ा 2 बचेगा, प्लस 2y, और ये 301, तो 301 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 299 इक्वल टू 29x प्लस 2y। ये इक्वेशन आपको बनानी थी, इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट इज 299 इक्वल टू 29x प्लस 2y, 29x प्लस 2y इक्वल टू 299। यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसके बाद आपको निकालने हैं इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्यों निकालने इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि पर्सन्स डेसिमल फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, तो x और y क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो आपको पहला सॉल्यूशन लेके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, और जितने भी इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे और उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फिर। ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस पर जो अपने दिमाग में मेंटेन रखना, ये हेल्प हो सकती है, ये इक्वेशन आ सकती है अपन को एग्ज़ाम में काम। ठीक है, एक तो ये वाली, और जो दूसरी मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, जो होता है टोटल, ये भी टोटल ही होता है। तो ये दो इक्वेशन अपने माइंड में फिट कर लो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इक्वेशंस। ठीक है, एग्जैक्टली 1 ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3 इज स्टार सोनी एन जी, और इसमें नन नहीं होता, टोटल में नन होता है, पर यहाँ पे अपना नन ज़ीरो था, तो इसलिए अपना इसका कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि अपना नन ज़ीरो था। तो अब अपन को इसकी इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने, तो बताओ भाई पहला सॉल्यूशन क्या होगा। अपन ने स्पेशल इक्वेशन पढ़ा है क्लास में। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन अपन को देखना होगा। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो y के टर्म्स में अगर अपन इक्वेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा 299 माइनस 29x अपॉन 2। तो y की इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ x ये। तो अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं अपन, x अगर अपन 1 लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही लोगे, तो x अगर अपन 1 लेते हैं तो 299 माइनस 29 करेंगे, तो 290 माइनस 220 270 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 135, ये 135 आएगा। तो पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया है, और दूसरा आपको आता है निकालना। तो ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ये जो 1 है
ये y के कोफिशिएंट से इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और जो ये 135 है ये x के कोफिशिएंट से डिक्रीज होता जाएगा -29। तो 135 -29 करेंगे तो ये आएगा आपका 6106। तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया 3 और 106। ठीक है, तो और इसमें कितना इंक्रीज़ किया था अपन ने 2, तो 2 से इंक्रीज़ करना है y का कोएफिशिएंट और इसमें डिक्रीज़ करना है x का कोएफिशिएंट, तो ये करते जाना है। तो इसमें किस पे लिमिट इम्पोज होगी, x तो बढ़ता ही जाएगा, y पे लिमिट आ जाएगी, तो y पे जितनी लिमिट आएगी उस पर अपन को काम करना है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, और 29 कम करते जाओ। तो 106 में फिर 29 कम करोगे यू विल गेट 77, फिर 29 कम करोगे 48, फिर आएगा 29 कम करोगे 19। तो ये ऐसे 29 कम करते जाना, तो ये आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ये 2 से इंक्रीज़ होता जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। इससे नीचे अपन जा नहीं सकते, नहीं तो y नेगेटिव हो जाएगा, और y नेगेटिव हो नहीं सकता ऑल 3। आ गया समझ में? तो ये आपके 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिसके वजह से आपके क्वेश्चंस पे अपन को वर्क करना पड़ेगा। इतना ही काम करना था। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट दैट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच्ड ओनली स्टार टीवी। ओनली स्टार का मिनिमम पूछा है, तो अपन को पहले पता है कि स्टार टोटल कितना है। स्टार टोटल कितना है 300, हमको पहले ओनली स्टार पे पहुंचना पड़ेगा। तो 300 में से क्या माइनस करना है, ये तीनों वैल्यू, तो 9 + 9 18, 18x + y + 1 टू गेट दी ओनली स्टार, 18x + y + 1। अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम, तो मेरे को चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच्ड ओनली स्टार। ठीक है, तो आप मिनिमम 4 हो तो आप इसमें से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि 300 आपको ये क्या करना है मिनिमम, तो ये तीनों आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रखोगे। अब ये मैक्सिमम कैसे होंगे, 300 माइनस 18x + y + 1। ठीक है, आपको मिनिमम चाहिए, तो 300 में से ये मैक्सिमम आप माइनस कर दो, और x और y कहाँ से उठाओगे आप, जो अपन के सॉल्यूशन थे उससे। आगे समझ में? और कौन से उठाओगे सॉल्यूशंस, क्योंकि अपन मैक्सिमम मिनिमा पे काम कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम मिनिमा जो है वो ये फर्स्ट और लास्ट में ही मिलेगा। तो आपके 2 ही केस है जो आपको चेक करने हैं, एक 1 और 135 और एक 9 और 90। x1 y 135, एक बार x1 और एक बार y 135 रखेंगे, और एक बार x9 और 19 रखेंगे, और एक बार x9 और 19 रखना है। तो ये काम करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला केस देख लेते हैं, 18 136, तो 136 और 135 + 1 136 और 18, तो ये हो गया आपका 154। ठीक है, 154, 300 में से 154 अपन माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 46, तो 146 है ना, तो 54 6 160 46 ये, और ये 100, तो ये आ रहा है मिनिमम 146, तो एटलीस्ट 146 आ रहा है, पर वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। सेकंड केस ट्राई करते हैं। सेकंड केस है अपना 135। ठीक है, y कितना अपना, सॉरी 19 + 1 20, 20 प्लस, अब 18 × 9 क्या होता है, 18 × 9 162 + 20 182, तो 300 में से 162 182 माइनस करना है, तो ये आपका आएगा 18 और 100, तो 118, तो ये आएगा 118। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वॉच्ड ओनली स्टार टीवी एटलीस्ट, दूसरा आ रहा है अपना आंसर 118। तो अपन से मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम अपने पास ऑप्शन है एटलीस्ट 118। आ गया समझ में? तो ये मॉडरेट से टफ लेवल का सेट है, और ऐसे सेट को ऐसे ही अप्रोच करना पड़ता है।
ठीक है। तो ये दो केस अपन ने ऑप्टिमाइज वाले ही लिए, फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि जब आपको मिनिमम मैक्सिमम चाहिए तो आप एक्स और वाई की जो फर्स्ट और लास्ट सॉल्यूशन है वही कंसिडर करोगे। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच्ड ओनली जी इज 134, देन हाउ मेनी रेसिडेंट वॉच्ड ऑल थ्री। ओनली जी टीवी कौन सा है भाई, ओनली जी, ये दे दिया 134, वैल्यू ही दे दी, ठीक है। ये 134 है ओनली जी, हाउ मेनी वॉच्ड ऑल थ्री। जब ये 134 है तो आपको y निकालना है, ठीक है। जब ये 134 है तो y क्या होगा, तो 300 में से 134 हटा दो, तो ये हो जाएगा 200, 200 माइनस 30, 170, 166। ये आपकी 166 कितना इन तीनों के बराबर होगा, 11 + 9 20x + y। ये आ रहा है समझ में क्या करा, 134 ओनली जी है, 300 में से 134 हटाओगे 166, और ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों के, तो 11 + 9 20 + y, 20x + y। अब आपको वो सॉल्यूशन उठाना है इनमें से जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा करेगा सेटिस्फाई, बता सकते हो कौन सा x और y सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा, फर्स्ट। x और y की कौन सी वैल्यू 166 देगी, क्या इक्वेशन कैसे बनाई, हाँ तो x और y तो यहीं से उठेंगे ना इस इक्वेशन के लिए, x और y तो यही सॉल्यूशन है ना, बस x और y तो यहीं से उठाने, वो तो इसके तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, लेकिन इसके लिए पूछ रहा हूँ। थ्री और 106, ठीक है, यही वाला सेटिस्फाई करेगा बस। और देखो लॉजिकली देखो यहाँ पे आप 20 × x, तो ये तो 0 पे एंड होने वाला है, ये नंबर किस पे एंड होगा, 0 पे, और आपकी यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो y वो नंबर होना चाहिए जो 6 से एंड हो, तो एक ही सॉल्यूशन है 106, ठीक है। तो आपका आंसर 3 और 106 है, लेकिन अपन को आंसर किसका देना है, अपन को y चाहिए, तो y क्या है अपना 106, तो ये आपका आंसर है 106, सेकंड, थर्ड ऑप्शन। और बाकी तो वैसे ही है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वॉच्ड ऑल थ्री इज 77, ऑल थ्री मतलब y दे दिया 77, देन हाउ मेनी रेसिडेंट वॉच बोथ स्टार एंड सोनी बट नॉट जी, स्टार एंड सोनी बट नॉट जी, तो 9x + 1 की वैल्यू पूछती। तो कौन सा सॉल्यूशन था जिसमें y 77 था, ये ऑल थ्री, तो उसमें x तब क्या था 5, तो आपको x यहाँ पे रखना है 5, तो 9 × 5 45 + 1 दैट इज़ 46। आगे समझ में, तो इसका आंसर आ गया आपका कितना 46। और लास्ट क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु वॉच्ड एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 का मैक्सिमम चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 क्या है अपना 9x + 1, 9x और 11x, तो 9x 9 2 11 9 20x 29x सॉरी 29x + 1, ये है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच्ड एग्जैक्टली 2। तो मैक्सिमम एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो x की वैल्यू क्या उठाओगे 9, है ना, उठा के रख देना यहाँ पे, तो 29 × 9 + 1, तो ये हो गया 81, और 9 2 = 18 और 8 हो गया आपका 261 + 1 दैट इज़ 262 आपका आंसर है। आ गई बात समझ में। तो ये सेट है, थोड़ा लेवल का है इसमें, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन भी है और स्पेशल इक्वेशन भी। क्लियर। देखो नेक्स्ट, 10 म्यूजिशियंस, दे आर एक्सपर्ट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, tabla, mridangam and ghatam. Among them, 3 are experts in tabla but not in mridangam or ghatam. Another 3 are experts in mridangam but not in tabla or ghatam. And one is an expert in ghatam but not in tabla or mridangam. Further, 2 are experts in tabla and mridangam but not in ghatam, and one is expert in tabla and ghatam but not in mridangam. ये डेटा अपन को गिवन है
कि 10 म्यूजिशियंस हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो पसंद करते हैं वो सब अपन को मतलब जिन पे वो एक्सपर्ट्स हैं वो सबका डेटा अपने पास है, ठीक है। और द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट दीज 10 म्यूजिशियंस, उन्हीं के बारे में कुछ फैक्ट्स पता है अपन को 1 to 5, और इन फैक्ट्स के बेसिस पे अपन को बताना है हु अमंग दी फॉलोइंग इज डेफिनेटली एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर मृदंगम और गतम। जो उससे तबला में एक्सपर्ट है वो बताना है, ओनली तबला। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट नॉट इन आइदर तबला और गतम, मतलब ओनली मृदंगम। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम। And if C is an expert in mridangam and F is not, then which are the 3 musicians who are experts in tabla but not in either mridangam or gatam? ठीक है, ये अपन को गिवन है। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनका अपन को आंसर देना है और ये अपना सेट है। अब ये जो सेट है सबसे पहले अपन को पढ़ के ये समझना है कि ये सेट वेन डायग्राम से सॉल्व होगा, टेबल बना के सॉल्व नहीं होगा। ये टेबल बनाओगे टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर अपन सेट थ्योरी अप्लाई करेंगे तो बहुत कम टाइम में अपना ये सेट सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अपन देखते हैं। अपने पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तबला, एक मृदंगम और एक गतम। तो 3 सेट वेन डायग्राम अपन बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, तो वी नो दैट कि टोटल कितने म्यूजिशियंस हैं, 10 म्यूजिशियंस हैं एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 इंस्ट्रूमेंट। एटलीस्ट वन बोल दिया, ठीक है। तो मतलब टोटल आपका 10 म्यूजिशियंस हैं और एटलीस्ट किसी एक इंस्ट्रूमेंट में वो एक्सपर्ट्स हैं। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो है तबला और दूसरा क्या है नाम उसका, मृदंगम और गतम, ठीक है। ये 3 आपके वेन डायग्राम्स के सर्कल्स हो गए, 10 आपके म्यूजिशियंस हैं और यहाँ क्लियर बोल दिया एटलीस्ट एक एक सब में एक्सपर्ट है, तो आपका नन 0 है, ठीक है। नन क्या है आपका 0 है। अब इसमें फर्स्ट अपन देखें क्या इन्फॉर्मेशन है। अमंग देम 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन मृदंगम और गतम। तो इसका मतलब क्या, ओनली तबला, कि 3 आपके तबला में एक्सपर्ट्स है, बाकी लेकिन मृदंगम और गतम में नहीं है। तो ये अपन को वैल्यू गिवन है 3, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर 3 आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट नॉट इन तबला और गतम। तो मतलब ओनली मृदंगम दिया है, तो ओनली मृदंगम वाले कितने हैं, 3 एक्सपर्ट्स। तो ये भी वैल्यू अपन को दी है 3। नेक्स्ट, एंड 1 इज एन एक्सपर्ट इन गतम बट नॉट इन तबला और मृदंगम, मतलब ओनली गतम। ओनली गतम में जो एक्सपर्ट है वो सिर्फ एक ही है, 1। तो यहाँ पे ये हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम। 2 एक्सपर्ट्स है तबला और मृदंगम में लेकिन नॉट इन गतम, तो ओनली तबला एंड मृदंगम। तो कितने, 2 तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम। तो इस सर्कल से अपन को बाहर रहना है, 2 है, ठीक है। एंड 1 इज एक्सपर्ट इन तबला एंड गतम बट नॉट इन मृदंगम। तबला एंड गतम बट नॉट इन मृदंगम, मतलब ओनली तबला एंड गतम, मतलब मृदंगम सर्कल से बाहर, इस सर्कल से बाहर। तो ये हो गया 1, ठीक है। तो ये अपन का फर्स्ट पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैरा में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि टोटल जो है 10 म्यूजिशियंस हैं। तो अपन के कितने हो गए, 3 + 3 6 7 8 9 10। तो मतलब ये दोनों 0 है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, अब अपन को बाकी के जो फैक्ट्स है वो इसमें ऐड करने।
तो ये वाला डेटा सेट अपन ने वेन डायग्राम देख लिया। अब बाकी जो फैक्ट्स है उससे अपन लोग बाकी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बोथ ए एंड बी दे आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन तबला। तो मृदंगम में ए और बी जो है ये दोनों मृदंगम में एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इनमें से कोई एक तबला में भी एक्सपर्ट है, मतलब दोनों चलाता है इंस्ट्रूमेंट, दोनों का एक्सपर्ट है। तो इस कॉमन इंटरसेक्शन में या तो ए आएगा या तो बी आएगा, पर क्या आएगा अभी नहीं पता। ठीक है, तो ये क्लू हो गया अपना शॉर्ट। डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड गतम। तो डी के लिए बोल दिया तबला और गतम दोनों में एक्सपर्ट है। तो तबला और गतम दोनों में एक्सपर्ट होने वाला तो एक ही था, तो वो कौन हो गया, डी इटसेल्फ। तो ये तो आ गया अपना डी। तो ये वन कौन है, डी। ठीक है, तो ये डी अपना कौन है, वन। तो यहाँ पे अपन डी लिख देते हैं। ठीक है, ये डी है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे ये देखें, एफ एंड जी दे आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। एफ और जी क्या है, तबला में एक्सपर्ट्स है, तो एफ और जी यहाँ आएंगे। अब ऐसे ही बोल दिया इनमें से कोई एक, ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक मृदंगम में भी एक्सपर्ट है, तो मतलब एफ और जी इस बीच में भी कहीं पे। तो यहाँ पे देखो दो लोग आने, तो वो दो कौन से हो गए, या तो ए बी में से कोई एक होगा या एफ जी में से कोई एक होगा। आ रही बात समझ में ये? ठीक है, तो वो अपन को मिल गया या तो एफ जी में से कोई एक होगा या ए बी में से कोई एक होगा। तो ये क्लू हो गया अपना शॉर्ट। नीदर आई नॉर जे इज एक्सपर्ट इन तबला। तबला में आई और जे नहीं होंगे। एंड लास्ट, नीदर एच नॉर आई इज एक्सपर्ट इन मृदंगम। और एच और आई मृदंगम के एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये अपन को इन्फॉर्मेशन है कि आई और जे जो है तबला से एक्सपर्ट नहीं है, एच और आई मृदंगम में एक्सपर्ट नहीं है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कॉमन आई दोनों में एक्सपर्ट नहीं है, ना तबला में ना मृदंगम में। तो ये वन कौन होगा, आई है ना। तो ये मिल गया अपन को आई। तो ये हो गया आई। तो नीदर एच नॉर आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन गतम। अब ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन गतम बोला है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि जब अपना यहाँ आई फिक्स हो गया और एच और आई की बात हो रही है, नीदर एच नॉर आई एक्सपर्ट इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन गतम। तो कौन निकला, वो आई। आ गई बात समझ में? तो जो एक्सपर्ट है गतम में वो है आई। तो ये हो गया अपना डेटा। अब यहाँ पे अपन को एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अपने म्यूजिशियंस थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 म्यूजिशियंस थे अपने। ठीक है, क्वेश्चन में अपन को दिया है ए टू जे। ठीक है, 10 म्यूजिशियंस, तो जिसमें हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डी की और आई की तो मिल गई। ठीक है, ए बी का भी अपन को क्लियर है, यहाँ कहीं होंगे या इधर होंगे। एफ और जी का भी अपन को क्लियर है कि वो इन दोनों में से कहीं एक जगह पे, और ए और बी इन दोनों में से एक जगह पे। ठीक है, और अब बचता है अपना जे। तो जे की अगर अपन बात करें तो जे कहाँ जाएगा, देखो जे तबला में तो नहीं है। ठीक है, और जे गतम में भी नहीं है क्योंकि गतम पूरा फील्ड है, तो डेफिनेटली जे यहाँ पे आएगा। ठीक है, जिसको सिर्फ क्या पसंद है, मृदंगम, या उसमें एक्सपर्ट है वो, तो जे भी हट गया। अब अपन के बचते हैं क्या, ई और एच। अब एच का अगर अपन देखें तो एच यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो एच के लिए अपन के लिए बस यही बचा कि इन तीन में से एक एच है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये एच भी आउट हो गया। एफ और जी और ए बी का तो मैंने बताई दी। अब बचते सी और ई। अब ये सी और ई कहाँ आएंगे, तो सी और ई का ध्यान से देखें अपन, तो सी और ई डेफिनेटली गतम में नहीं, क्योंकि गतम तो पूरा ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पे 3 लोग हैं तबला में, जिसमें से एक एच पक्का है और एफ और जी में से कोई एक है।
क्योंकि इन दोनों में से एक तो इधर जाएगा मिडिल वाले में। आ रही बात समझ में? तो एक यहाँ तो सी होगा या ई होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चलेगी सी और ई की। यहाँ तो यहाँ होगा सी और ई, और अगर यहाँ पे सी इधर है तो यहाँ पे ई और सी, पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी, क्योंकि ये और कहीं नहीं हो सकते सी और ई। तो ये तीन लोग कौन हो सकते हैं ओनली तबला में, जिसमें एच एक फिक्स है, और एक होगा एफ जी या सी में से एक। ठीक है, एफ जी में से एक यहाँ आएगा, सी और ई में से एक यहाँ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये तीन कौन है, जिसमें एक जे फिक्स है, तो ई सी में से एक आएगा और ए बी में से एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका सेट खत्म। ये हो गई सारी पॉसिबिलिटी। अब अपन को क्वेश्चंस देखने हैं। आ गया इतना समझ में? कोई डाउट है क्या? नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर मृदंगम और गतम। ओनली तबला मतलब एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन मृदंगम और गतम, मतलब ओनली तबला में जो एक्सपर्ट है। तो ए एफ एच सी ऑप्शन है अपने पास, ए एफ एच सी ऑप्शन है। तो डेफिनेटली जो सिर्फ तबला में एक्सपर्ट है तो वो कौन है, एच। बाकी की तो पॉसिबिलिटी है ए एफ और सी की, तो अपना एच डेफिनेटली है जो तबला में ही एक्सपर्ट है। बस आ गया समझ में? तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट नॉट इन आइदर तबला और गतम। तबला गतम में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन ओनली मृदंगम में। तो अभी अपन ने क्रैक करा था ओनली मृदंगम में कौन एक्सपर्ट है, जे, क्योंकि बाकी होगी तो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर जे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम। अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन से पेयर्स हैं, दे कैनॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम। तो तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम, मतलब यहाँ की बात हो रही है, तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम। गतम से सर्कल के बाहर, ये दो, अगर अपन इस एरिया की बात करें तो कौन से पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन गतम। तो यहाँ पे फर्स्ट है ऑप्शन ए और बी। तो ए और बी के साथ अगर अपन यहाँ पे ए और बी देखें तो ए और बी के साथ अपन यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा। मान लो जैसे अगर ए यहाँ फिक्स है तो बी को यहाँ आना पड़ेगा। ये क्लियर है कि ए और बी अगर पेयर लेते हैं म्यूजिशियन के, तो अगर ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पे होगा। अब ए और बी जो पेयर है ये अपने साथ एक और कौन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दो लोग हैं ना। ए अगर आप यहाँ रखते हो, ध्यान से समझना ये, अगर आप ए यहाँ रखते हो तो आपको बी डेफिनेटली यहाँ रखना पड़ेगा, ये पक्का है। अब ये बोल रहे हैं क्या ये दोनों पेयर कोई ऐसा अपने साथ म्यूजिशियन रखते हैं क्या जो तबला और मृदंगम में एक्सपर्ट हो लेकिन गतम में नहीं हो? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे तो दो लोग आने ना, जिसमें सिर्फ एक अकेला ए ही है, तो एफ और जी में से कोई भी हो सकता है वो, तो ये हो सकता है। ठीक है, अपन को आंसर देना है कैनॉट का, एफ एंड जी। तो सेम जैसे ए और बी का क्लू था वैसे ही एफ और जी भी हो सकते हैं। एफ यहाँ होगा, जी यहाँ होगा, तो ए और बी में से कोई एक इनका पेयर बनेगा कॉम्बिनेशन का, तो वो एफ एंड जी जो है ये भी हो सकते हैं। एफ और जी के जो कॉम्बिनेशन है इनके साथ एक म्यूजिशियन हो सकता है जो एक्सपर्ट हो तबला और मृदंगम में लेकिन गतम में ना हो। नेक्स्ट है सी और ई। अब सी और ई का अपन को पता है कि सी और ई जो है, अब सी यहाँ आएगा सपोज, ठीक है, जब सी अपन को पता है कि सी यहाँ तो ओनली तबला में होगा या ओनली मृदंगम में होगा, तो अगर मैं सी को यहाँ फिक्स करूँगा तो ई मेरा यहाँ फिक्स हो जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों के साथ जो यहाँ पर हैं प्रेजेंट मेंबर्स, क्या वो तबला और मृदंगम में वो दोनों में एक्सपर्ट हैं क्या? नहीं। तो वो सी और ई है जो आपका आंसर होगा। ये नहीं हो सकते पेयर्स जिनके साथ एक ऐसा म्यूजिशियन हो जो इन दोनों में एक्सपर्ट हो लेकिन गतम में नहीं हो। जैसे सी और एफ है तो सी और एफ हो सकता है क्योंकि सी यहाँ पे रख दो, ठीक है, और एफ यहाँ रख दो, तो सी और एफ के साथ ए बी में से कोई आ जाएगा। आ रही बात समझ में?
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट है सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, तो सी की पोजीशन फिक्स कर दी। तो सी की पोजीशन क्या फिक्स कर दी कि सी एक्सपर्ट है मृदंगम में, तो डेफिनेटली ई आ जाएगा यहाँ पे। एंड एफ इज नॉट, एफ नहीं है यहाँ पे, तो एफ नहीं है मृदंगम में एक्सपर्ट, तो मतलब एफ मिडिल में नहीं आएगा, तो फिर एफ कहाँ जाएगा, ओनली तबला में, एफ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 मेंबर इनके निकल के आ गए तबला वाले, ई एच एफ। देन विच आर दी 3 म्यूजिशियन हु आर एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर मृदंगम और गतम, मतलब ओनली तबला के ही पेयर चाहिए, ओनली तबला के ही प्लेयर्स चाहिए, सॉरी, जो एक्सपर्ट है। तो वो आ गए ई एफ एच, दैट इज ऑप्शन ए। आ गया समझ में, क्लियर। तो ये सेट वेन डायग्राम से कर लोगे, ये क्लिक हो गया ना, तो फिर ये जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर इसको आप टेबल बना के करोगे तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। आ गया समझ में।